पूरी की जा चुकी है। जितनी अधिक से अधिक क्षमता पर हम सब स्टेशन को चला सकते हैं उतना चला रहे हैं। और सारे सब स्टेशन यानी हरिद्वार एरिया के जो है 16 सब स्टेशन की क्षमता वृद्धि की जा चुकी है। उसी तरह से रुड़की एरिया के 11 सब स्टेशन की क्षमता वृद्धि की जा चुकी है। और 12.5 MVA के ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे पावर ट्रांसफार्मर 12.5 MVA के मैक्सिमम होते हैं, वो सब जगह लगा दिए गए हैं। तो ऐसी कोई रोस्टिंग जैसा या बाध्यता नहीं है कोई कटौती की, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इंडस्ट्री में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इस दौरान अप्रत्याशित रूप से टेम्परेचर राइज आया है, तापमान बहुत बढ़ा, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो लोगों ने अपने घरों में एसी और कूलर की संख्या बहुत बढ़ा ली है, लोड बढ़ा है। एक तरफ तो टेम्परेचर बढ़ा, दूसरी तरफ लोड बढ़ा। जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो हमारे ट्रांसफार्मर्स की और लाइन्स की कैपेसिटी उसी हिसाब से थोड़ी सी कम हो जाती है। इस कारण और दूसरा लोड अचानक बढ़ जाने की वजह से कहीं कहीं पे कटौती तो नहीं कह सकते हैं, ब्रेकडाउन्स वगैरह हुए हैं। कटौती जहाँ तक प्रश्न है कि शेड्यूल कटौती, हम लोगों के पास बिजली उपलब्ध है, लेकिन सब स्टेशंस या ट्रांसफार्मर्स पे इतनी क्षमता कुछ कम क्षमता हो जाने की वजह से और कुछ लोड बढ़ जाने की वजह से कहीं कहीं ऐसा प्रभावित हुआ है। तो जैसे लोड बढ़ने लगा था, आप बता रहे कि आपके पास में मतलब कटौती नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोड बढ़ रहा है, क्या प्रोडक्शन भी इस तरीके से बढ़ा है? नहीं, प्रोडक्शन नहीं। हम लोग जो है विद्युत 3 तरीके से परचेज करते हैं। एक तो इंटरनल स्टेट से, एक एक्सटर्नल यानी बाहर के प्रदेश के बाहर से, और तीसरा रियल टाइम मार्केट में जो मार्केट में उपलब्ध होता है बिजली एक्सचेंज पर, उससे परचेज करते हैं। तो रियल टाइम मार्केट जो होता है उससे बिजली हम लोग परचेज करके प्रदेश में जितनी आवश्यकता है उससे एक भी यूनिट बिजली हम लोगों के पास कम नहीं है। तो विद्युत की उपलब्धता पूरी है प्रदेश में। बस क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसी स्थिति आ गई है कि जहाँ पर सिस्टम ओवरलोड हो गया है, अचानक इतना नहीं सोचा गया था कि 30 से 35% की वृद्धि हो जाएगी एक साल में, उसका परिणाम है थोड़ा बहुत। आप बता रहे कि लगातार लोड बढ़ रहा है, जैसे कई लोगों ने अपने एसी पंखे कूलर बढ़ा लिया। कई जगह देखा जाता है कि अनावश्यक रूप से बिजली का प्रयोग किया जाता है, कि पंखे लाइटें खुली रह जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या हम लोगों ने अपील किया है, पहले भी अपने मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील किया कि जो इक्विपमेंट जरूरी नहीं हो, घर के उपकरण जब जहाँ बैठे हों वहाँ का ही उपकरण यूज करें। जैसे पंखा इस कमरे में बैठे हैं तो केवल इस कमरे का पंखा ऑन रखें। एसी अगर आप यहाँ बैठे हैं तो एक ही एसी चालू रखें, जहाँ पर कोई नहीं हो वहाँ पर एसी बंद कर दें। या मोटर्स जब पानी भर गया हो टंकी में तो मोटर्स टाइमली बंद कर दें। इस तरह के छोटा कंट्रीब्यूशन अगर प्रदेश का हर कंज्यूमर ऐसा करने लगे तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है डिपार्टमेंट की, और जो लोड में घटोतरी की जा सकती है। हरिद्वार में इंडस्ट्री एरिया है, शेड्यूल है, फैक्ट्री स्वामी को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी, काफ़ी उनका नुकसान हो रहा है। उन्हें दिक्कत ना हो इसके लिए क्या रणनीति है विभाग? अभी हमारी बात हो रही थी हमारे चीफ साहब से, एसी साहब से, डायरेक्टर साहब प्लान से। तो ये सब लोगों का ये कहना है कि कोई भी रोस्टिंग नहीं हो रही है, उनके इंटरनल